बाबा ने मां पार्वती के साथ विवाह किया। भूत बाबा भोलेनाथ ने विवाह क्यों किया? विवाह इसलिए किया क्योंकि तारकासुर नाम का राक्षस जो बहुत दुष्ट है, देवताओं को दुख दे रहा है। ये तारकासुर बजरंग का बेटा है। बजरंग, बजरंग कौन है? जिसने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था इस बजरंग ने। स्वर्ग खाली करा दिया था बजरंग ने। ये दिति के पुत्र थे। ऐसा क्यों हुआ था? दिति के गर्भ को इंद्र ने गर्भ में घुसकर खंडित कर दिया। 9 टुकड़े किए गर्भ में, 7 टुकड़े किए, फिर 7 के 7 और किए, तो 49 टुकड़े। बहुत कष्ट हुआ था मां दिति को। तब मां ने ये तपस्या की और ये कहा, अपने पति से कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवराज इंद्र के होश ठिकाने लगा सके। तब बजरंग हुआ। और बजरंग ने देवराज इंद्र के सिंहासन को खाली करा लिया, देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। ऐसा युद्ध किया। तो जब स्वर्ग पे बैठे थे देवता त्रायमाम कर रहे थे, प्रभु हमारी गद्दी हमें दिलवाओ, हम कहां भटक रहे हैं, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बजरंग के पास में गए और ब्रह्मा जी बजरंग के पास जाकर बजरंग से कहते हैं, पुत्र, अरे ओ पुत्र, बहुत बलवान हो, बहुत श्रेष्ठ हो, पर देवताओं का हक मत रखो, देवताओं का अधिकार देवताओं को दे दो। बजरंग ने कहा, पितामह, मुझे स्वर्ग में राज्य करने का कोई मन नहीं है। ये जो इंद्र है ना, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, बहुत बड़ा दुष्ट है। ये साधारण दुष्ट नहीं है पितामह, जिसकी आप पक्ष लेके आए हो। ये कितना दुष्ट है। मैंने तो अपनी मां के वचन का पालन किया, इसने मेरी मां के गर्भ को खंडित किया। कितना बड़ा दुष्ट है ये। न मुझे स्वर्ग की इच्छा है, न मुझे पाताल की इच्छा है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो मेरी मां का वचन पूरा करना था, मैंने कर दिया। हे पिता, मैं आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। बजरंग दैत्य कुल में जन्म हुआ, फिर भी कितना शुद्ध बुद्धि वाला है। पिता मैंने कहा कि तुम स्वर्ग खाली कर दो और पाताल में चले जाओ, वहां जाके राज्य करो। बोले स्वीकार है। चले गए। पिता मैंने कहा, ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हें एक सुंदर स्त्री देता हूं, उस सुंदर स्त्री को अपने पास रखो, वो तुम्हारी पत्नी बन के रहेगी। उसका नाम था बारांगी। बजरंग की पत्नी बन के रही। अब ये बड़ा शुद्ध बुद्धि वाला था, ये तो भक्ति भाव वाला हो गया। लेकिन अब इसकी पत्नी के मन में एक विचार हुआ कि कैसे भी करके एक पुत्र ऐसा होना चाहिए जो इंद्र को सबक सिखा सके। एक दिन पति प्रसन्न थे, तो पति जब प्रसन्न थे तो बोले, मेरी एक इच्छा है। बोले, क्या इच्छा है? बोले, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिस पुत्र की प्राप्ति के बाद इंद्र को दुख देने वाला पुत्र हो, इंद्र को सबक सिखाने वाला पुत्र हो। बजरंग कहने लगे, इस द्वेष बुद्धि से क्या मिलेगा तुम्हें? अरे इस द्वेष बुद्धि का त्याग करो, मैं इसका त्याग कर चुका हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये द्वेष बुद्धि है। और याद रखिए, जो मनुष्य द्वेष बुद्धि के साथ जीता है वो न यहां सुख पाता है न वहां सुख पाता है। और आज मनुष्य सबसे ज्यादा द्वेष पालता है। हाथ में माला लेके घूम रहे हैं, उनको भी द्वेष है कि मुझसे आगे ना निकल जाए।
बोले देखो ये जो द्वेष भाव है ना, ये ठीक नहीं है। द्वेष भाव सबसे गंदा। अब तुम देवताओं से दोष रखते हो, क्या फायदा, क्या मिलेगा? बोले नहीं नहीं, हमें तो ऐसा ही पुत्र चाहिए। अब वो बेचारे बड़े दुखी हुए। बजरंग सोचने लगे ये बात ठीक नहीं है, अभी भी हमारी पत्नी द्वेष रख रही है देवताओं से, ये ठीक नहीं है। बजरंग ने सोचा ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मुझसे कभी कुछ मांगती नहीं, आज इसने पहली बार मुझसे पुत्र मांगा। हालांकि मेरी भावना के विपरीत है, मैं द्वेष भाव नहीं रखता, फिर भी ये द्वेष वाला पुत्र चाहती है, फिर भी मुझसे पहली बार ही मांगा है। अगर मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सका तो मुझे नरकगामी होना पड़ेगा। उस पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बजरंग ने तपस्या की ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा बजरंग हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़े, पितामह मेरे मन में द्वेष नहीं, पर मेरी पत्नी चाहती है इंद्र को, देवताओं को सबक सिखाने वाला एक बलवान पुत्र हो। एवं मस्त ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। जब महाराज बजरंग के घर में पुत्र हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा पुत्र था। बादल काले काले हो गए, आंधियां आने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, ऐसा भयानक योद्धा बलवान। ऐसा पुत्र हुआ। अब पुत्र जब हुआ तो कुछ ही दिन बाद वो पुत्र तपस्या करने चला गया। उस तारकासुर ने तपस्या की, छोटी सी उम्र में लग गया तपस्या करने। ऐसी तपस्या करी महाराज, नीचे सर किया, पैर ऊपर किए और उस सर के नीचे अग्नि कुंड बनाया और अग्नि तापने लगा मुंह से। इतनी कठोर तपस्या करी कि तीनों लोग उसकी तपस्या के तेज से जलने लगे। जो देवता हमेशा कहते थे इन दैत्यों को वरदान मत दो, उस तपस्या का फल यह था कि सब ऋषि मुनि देवता कह रहे थे महाराज जल्दी जाओ वरदान दो, जल्दी जाओ वरदान दो, जल्दी जाओ वरदान दो, नहीं तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा इसकी तपस्या से। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े चले आए, बस हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी से कहता है वो तारकासुर, हे पितामह मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं मैं आपको। बोले पितामह वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले महाराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे कि मुझे कोई मार ना सके इस पृथ्वी पर। क्या वरदान मांग रहे हो? बोले मुझे इस पृथ्वी पर कोई मार ना सके, ऐसा वरदान मांगता। जो भी शरीरधारी हैं उन्हें एक दिन नष्ट होना ही है, ये वरदान हम नहीं दे सकते। बोले महाराज कुछ तो वरदान दो, मैं मरना नहीं चाहता। बोले एक चीज, कुछ भी वरदान, मृत्यु के लिए एक रास्ता छोड़ दो, बाकी जो चाहो सो मांग लो किसी। बोले ठीक है एक वरदान दे दो। बोले क्या? भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न 6 दिवसीय बालक ही मुझे मार सके और कोई न मारे। कै दिवसीय? 6 दिवसीय बालक मुझे मारे और कोई न मार सके। अच्छा ये जानता था कि सती जी अपनी लीला पूरी कर चुकी हैं, अब भगवान भोलेनाथ शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही नहीं कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे? इसलिए इसने ये वरदान मांगा कि शंकर के शुक्र से, भगवान शंकर तो कैसे भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, वो तो इच्छा करें तो पुत्र हो जाए, जटा को हिला दे तो पुत्र हो जाए, थोड़ी भौं चढ़ा दें तो पुत्र हो जाए। भैरव भौं के मध्य से ही प्रकट हुए और वीरभद्र कहां से हुए? जटा उगाड़ी तो वीरभद्र हो गए। तो भगवान शिव का क्या भरोसा? जब ये मांग लेंगे कि भगवान शंकर का पुत्र मारे, तो भगवान शंकर का पुत्र तो कहीं से भी हो जाएगा।
सिर्फ भावना कर लें तो प्रकट हो जाएगा, ऐसे नहीं। उसने मांगा ही क्या, भगवान शंकर के शुक्र से 6 दिवसीय पुत्र जो हो वो मुझे मारे। मतलब एक तरीके से उस समय इम्पॉसिबल वरदान मांग लिया उसने। ब्रह्मा जी बोले एवं तो ऐसा ही होगा, और शंकर जी बैठे समाधि में, लागे समाधि अखंड अपारा। समाधि अखंड है जो खंडित नहीं हो रही, और उनकी समाधि भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने तमाम प्रयास किए। इंद्र को, कामदेव को भेजो, बसंत को भेजो, रति को भेजा, चकाचक चारों तरफ सब प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। देवताओं ने प्रार्थना की, देवता पुकार करने लगे, हे जगदीश, हे ईश्वर, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो देवताओं का क्या होगा, ये दैत्यराज तारकासुर हमें छोड़ेगा नहीं। आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो। तब भगवान ने मां पार्वती के साथ विवाह किया, नारायण भगवान के कहने के बाद। भगवान शिव ने कहा, आज्ञा सिर पे नाथ तुम्हारी, हे नाथ आपकी आज्ञा हमारे सिर पे है। नारायण भगवान ने कहा, सिर पे मत रखना हमारी आज्ञा, हमारी आज्ञा को, हमारे निवेदन को आप अपने चित्त में धारण करो। बोले सिर पे क्यों नहीं रखें? बोले पता चले आपके सिर पे गंगा विराजमान है, आपने सिर पे आज्ञा रख ली और गंगा के साथ बह गई तो रह गई, फिर वहीं आ जाएंगे लौट के। चित्त में धारण करो। और जाए ब्याह एक भोलेनाथ, अब आप जाके पार्वती के साथ विवाह कर लो। 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान मां पार्वती जी के साथ में एकांत में प्रेम वार्तालाप में व्यस्त रहे। भगवान का इस तरह से लीला विलास देखकर देवताओं का धैर्य टूटने लगा, और देवताओं का जब धैर्य टूटने लगा तो देवता त्राहिमाम 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 करने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर सभी देवता पहुंच गए, और जिस गुफा में भूत बावन भोलेनाथ थे, उसी गुफा के बाहर देवता स्तुति करने लगे, पुकारने लगे। जब पुकारने लगे तो भगवान का स्वभाव है कि जब भक्त निर्मल हृदय से बुलाता है तो भगवान सब कुछ छोड़ के प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव ही है। फिर भगवान रुकते नहीं है, भगवान दौड़े चले आते हैं। जिस समय लीला विलास में व्यस्त थे भगवान, उसी समय देवताओं ने उनको पुकारा, और जिस समय उन्होंने पुकारा तो भगवान पार्वती जी को छोड़कर देवताओं से मिलने के लिए बाहर आ गए। जिस समय पधारे उस समय भगवान शिव का तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बात से पृथ्वी मां पर जब वो तेज गिरा, शुक्र गिरा, पार्वती मां को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, रे देवताओं, तुम्हारे कारण आज मैं मां नहीं बन सकी, तुमने बड़ा अधर्म किया, बहुत बड़ा अपराध तुमने किया है। मैं तुम्हें साफ देती हूं, तुम कभी भी, तुम्हारी संतान नहीं होगी, तुम कभी अब आगे जितनी भी देवियां हैं तुम देवताओं की, वो मां नहीं बन पाएंगी। अगर आज मैं नहीं मां बन पाई तो कोई मां नहीं बन पाएगी, साफ है मेरा। अब हुआ क्या, जब भगवान का शुक्र पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी से वो शुक्र बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका तेज बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उस शुक्र को
अग्नि ने कपोत बनकर ग्रहण कर लिया। अग्निदेव ने कपोत बनकर उसे ग्रहण कर लिया। और जब अग्निदेव ने कपोत बनकर उस शुक्र को ग्रहण किया तो अग्नि जो है वो भगवान का और देवताओं का मुख है। भगवान का और देवताओं का मुख है। तो अग्नि के उस शुक्र को स्वीकार करने से कपोत के रूप में हुआ क्या, अग्निदेव गर्भवती हो गए। वो गर्भ उनके गर्भ में चला गया। अकेले इस अग्निदेव के ही गर्भ में नहीं गया, वो सभी देवता गर्भवान हो गए। जितने भी देवता हैं वो सब गर्भवान हो गए। भगवान शिव के तेज ने उन सबको गर्भवान बना दिया, वो सब गर्भवती हो गए। भगवान के दो ही मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। ब्राह्मण दो ही जगह, भगवान दो ही जगह से प्रसन्न होते, या तो स्वाहा से या फिर आहा से। अग्नि देव के कारण सब देवताओं के गर्भ में वो शुक्र चला गया। अब उसके कारण तो देवता बड़े परेशान हुए, इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए। देवता भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज मरी जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, महाराज महाराज कृपा करो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसे हम कृपा करते हैं, तुम इसे बाहर कर दो हमारे आशीर्वाद से। जब तुम उल्टी करोगे तो बाहर हो जाएगा ये। सबने ऐसा कर दिया, सब उस दर्द से मुक्त हो गए देवता। पर अग्निदेव अभी भी नहीं हुए। अग्निदेव अभी भी दर्द से करा रहे हैं, महाराज दया करो। बोले बेटा तुम तो बचो नहीं अभी। बोले क्यों? बोले ग्रहण तो तुम ही ने किया है। पार्वती माँ ने साफ दे दिया, अग्नि तूने कपोत बनकर शुक्र को ग्रहण किया है ना, मैं साफ देती हूं तू सर्वभक्षी हो जा। तूने ये भी नहीं सोचा क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं, साफ दे दिया तू सर्वभक्षी हो जा। तब शंकर भगवान ने कहा कि तुम भी इसे किसी को दे दोगे तो बचोगे। अब तुम अपनी मन से ढूंढो किसको दोगे। तो उस समय माघ का महीना था, सप्त ऋषियों की पत्नी संगम स्नान करने जा रही थी। माघ के महीने में सर्दी होती है। वो सप्त ऋषियों की पत्नी स्नान करने जा रही थी, गंगा स्नान करके आ रही थी। उन्हें सर्दी लगी हुई थी। तो अचानक से एक जगह पर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित होती हुई देखी। और जब अग्नि प्रज्वलित हो रही थी तो वो सभी ऋषि पत्नी सोचने लगी कि चलो थोड़ी देर हाथ सेक लेते हैं, शरीर सेक लेंगे तो थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। एक ऋषि की पत्नी ने मना किया कि ये ठीक नहीं है। अचानक से यहां अग्नि कैसे प्रकट हुई? हमको लगता है कोई देवताओं की चाल है। अरे बोले तुम्हें हर चीज में चाल लगती है। तो वो एक ऋषि पत्नी नहीं गई बस वहां, बाकी की 6 की 6 चली गई। और 6 पत्नी जब अग्नि सेकने लगी अपने शरीर को, तो उन ऋषि पत्नियों के रोमों से, रोम जो रोम होते ना, इनके माध्यम से अग्निदेव ने भगवान शिव का तेज उनके गर्भ तक पहुंचा दिया। रोम छिद्रों से भगवान शिव का वो शुक्र ऋषि पत्नी, अब वो गर्भवती हो गई तो देवता ऋषियों ने त्याग दिया। अरे तुम कहां ये सब करके आ गई हो, त्याग दिया। तो वो भी उस विषय से डरने लगी। और उन ऋषि पत्नियों ने वो हिमालय के ऊपर जाके त्याग कर दिया। अब वो इतना तेज था, शुक्र का इतना तेज था कि उन हिमालय से भी वो तेज बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गंगा में छोड़ दिया। और गंगा भी वो तेज संभाल नहीं सकी, तो उन्होंने जाके वो तेज सरकंडों में छोड़ा। अब भगवान को लगा ये बहुत कुछ हो गया, इतने दिनों से ही भ्रमण कर रहा है। तब वहां जाकर कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ। उस सरकंडों में वो कार्तिकेय जी मिले, वहां उस शिशु का जन्म हुआ।
बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय। वहां उनका जन्म हुआ। अब जब इस बालक का जन्म हुआ तो वो 6 की 6 कृतिकाएं दौड़ी, मेरा बेटा मेरा बेटा। उस समय कार्तिकेय मुनि ने अपने 6 मुख कर लिए कि 6 माँ आई है मुझे दूध पिलाने, मैं 6 माओं का दूध पीऊंगा। तो इसलिए इनका नाम षडानन भी हो गया। कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख हैं, उन्होंने 6 मुख किया, 6 माओं के दूध पिए, क्योंकि वो कुछ देर तो गर्भ धारण किया ही थी ना, तो इसलिए तो वो 6 के 6 माँ के दूध पिए उन्होंने। उस समय अब सोच रहे थे हमारा ये कौन कर्म करेगा। उस समय विश्वामित्र जी महाराज वहां से जा रहे थे, बोले आप हमारे पुरोहित बनो। बोले हम ब्रह्म ऋषि नहीं है। बोले कोई नहीं, हो जाओगे ब्रह्म ऋषि, हमारे को तुम नामकरण इत्यादि कर दो, जात कर्म इत्यादि कर दो, तो हमारे कुल पुरोहित हो गए, तो हमारे पुरोहित बन जाओ। कुल पुरोहित तो क्या, पुरोहित बन जाओ। तो विश्वामित्र जी ने ही इनका नामकरण किया। और जब भगवान भोलेनाथ को पता चला, तब भगवान भोलेनाथ ने इसके ऊपर कृपा की और सभी देवताओं का सेनापति इनको बनाया। सभी ने इनको अपना सेनापति मान लिया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और फिर युद्ध होना प्रारंभ हुआ। 6 दिन के थे, 6 दिन के। ऐसा भयानक युद्ध किया, इससे तारकासुर से ऑलमोस्ट सब देवता हार चुके थे, सब। कोई देवता इस तारकासुर के आगे नहीं टिक रहा था। क्यों नहीं टिक रहा था, उसके पीछे तो आप रीजन जानते हैं ना, वरदान था। और एक बात सुन लीजिए, वचन देवता निभाते हैं। कौन निभाते हैं? देवता अपना वचन कभी झूठा नहीं करते, देवता अपना वचन निभाते हैं। ये शास्त्रों में जितने भी वचन है ना, ये देवताओं के वचन है। इन क्रियाओं को करने पर, इन कार्यों को करने पर आपको इस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ये किसके वचन है? ये देवताओं के वचन है। और भगवान के वचन, देवों के वचन कभी झूठे नहीं होते।